Oh my God. Oh my God. आजाद बोल इंडिया का अर्ली बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। इजराइल पर देर रात एक बड़ा हमला हुआ है और इसे ईरान की तरफ से बड़े हमले का एक टोकन माना जा रहा है। हालांकि ये हमला खुद ईरान ने डायरेक्टली नहीं किया है। दरअसल इजरायली कब्जे वाले जो नॉर्थ इलाके हैं फलस्तीन के, उसमें गैलीली एक इलाका है, उसके ऊपर एक साथ 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स को दागने की जिम्मेदारी ली है। उधर हमास ने भी इस बार मिसाइलों की बरसात कर दी है, मिसाइलों की, रॉकेट्स नहीं। रात भर इजराइल में सायरन का शोर गूंजता रहा और लोग घबराए, डरे हुए जान बचाने के लिए छुपते रहे। हालांकि आयरन डोम भी काम कर रहा था, लेकिन कई जगह वो नाकामयाब भी हुआ। उधर इजराइल को बचाने और ईरान को हमला न करने की वार्निंग देने वाले अमेरिका को सऊदी अरब, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की ने ठेंगा दिखा दिया है। तुर्की ने एक बार फिर ठेंगा दिखाया और मोहम्मद बिन सलमान ने भी। इन देशों ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ जंग में ना तो वो सीधे उतरेंगे और ना ही वो बड़ी चीज देंगे जिसकी बाइडेन को जरूरत है इस वक्त सबसे ज्यादा। वो चीज क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे तक इस वीडियो को आखिर तक देखिए जरूर। साथियों, हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि उसने नॉर्थ इजराइल में इजरायली आर्मी की तोपों को निशाना बनाते हुए दर्जनों रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ ने रॉकेट हमलों की पुष्टि करते हुए दावा करते हुए ये कहा है कि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ है। हालांकि हकीकत दोस्तों शाम तक बदल भी सकती है। यही इजराइल कबूल करे कि कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ मारे गए। रॉकेट हमले के दौरान आसमान रोशनी से नहा गया, जो आप देख रहे हैं। आयरन डोम के इंटरसेप्शन के दौरान तो ऐसा लग रहा था कि आसमान में फुलझड़ियां जल रही हूं। एक तरफ से रॉकेट, दूसरी तरफ से आयरन डोम से निकले हुए हल्की मिसाइल। इस आतिशबाजी में, नशे में धुत इजरायलियों को भी रात भर जगने पर मजबूर कर दिया। होश वालों के तो होश उड़ाई दिए थे। हिजबुल्लाह ने यह रॉकेट हमला ऐसे वक्त में किया है जब ईरान ने अपने वाणिज्य दूतावास यानी कि जो काउंसलेट था उसका दमिश्क में, सीरिया में, उस पर हमले के जवाब में इजराइल को सजा देने की कसम खाई है। ये बात इब्राहिम रईसी ने भी कही, ये बात आयतुल्ला खामेनी ने भी कही। तो लिहाजा इजराइल के खिलाफ ईरान हमला करेगा, ये बात 24-48 घंटे की कल से अमेरिका कह रहा है। अभी इस हमले को लेकर आईडीएफ ने क्या कहा है? इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया है कि इससे पहले भी आईडीएफ एयर डिफेंस एरे ने हिजबुल्लाह के 2 बमों से लैस ड्रोन्स को मार गिराया था। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि रॉकेट आए, ड्रोन भी आए थे। लेबनान से इजरायली इलाके में वो घुस गए थे, इंटरसेप्टर से छर्रे गिरे। इसकी वजह से नफ्ताली इलाके में सायरन बजने लगे और उनका रॉकेट नहीं गिरा। इजरायली अफसरों ने यह बताया कि इससे पहले उन रॉकेट अटैक की पहचान की गई थी जो लेबनानी इलाके से रामोत नफ्ताली की तरफ बढ़ रहे थे। आईडीएफ ने खतरे को दूर करने के लिए साउथ लेबनान में कई जगहों पर हमला भी किया है। उसे इजराइल का रिटेलिएशन आप कह सकते हैं। अब अमेरिका ने इसमें क्या किया है? अमेरिका ने ईरान से जो हमला है हो सकता है उसके मद्देनजर अपनी सेना भेज दी है। लेबनान के रॉकेट हमलों के बाद अमेरिका और ज्यादा अलर्ट मोड पर चला गया। अमेरिकी अफसरों ने यह बताया है कि यूएस ईरानी हमले की आशंका के बीच मिडिल ईस्ट में, मशरिकी वुस्ता में एडिशनल फोर्स भेज रहा है। अमेरिका के 2 जंगी जहाज लाल सागर की तरफ पहले ही बढ़ चुके हैं। आइजनहावर इसमें से एक है। अमेरिका इजराइल की तरफ जाने वाली मिसाइल को मार गिराने का, हर मिसाइल को मार गिराने का दावा कर रहा है। इसके अलावा उसने जॉर्डन इराक बॉर्डर की तरफ अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने के लिए भेज दिए हैं। लेकिन अमेरिका के लिए अरब देशों के साथ ही तुर्की ने एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, अमीरात, इसके साथ ही गैर खाड़ी देश तुर्की ने, बहरीन ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला करने के लिए वो अपनी जमीन पर बने अमेरिकी सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। यानी किसी भी हाल में अरब देश ईरान से पंगा नहीं लेना चाहते, क्योंकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि इजराइल को बचाने वाले जिस देश ने भी, यानी यूं समझ लें कि अमेरिका को कह रहा है कि इजराइल को बचाने वालों को जिस देश ने भी अपनी जमीन दी वो हमारा निवाला बनेगा। याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका के खाड़ी देशों में बहुत बड़े सैन्य बेस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं। तकरीबन 40,000 अमेरिकी फौजी वहां तैनात हैं। फिलहाल ये सभी फौजी गाजा की तरह खुद को एक ओपन जेल में महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो कोई भी एक्शन नहीं कर पाएंगे। अमेरिका अगर चाहेगा
उनसे कहे, उन्हें ऑर्डर दे अपने फौजियों को कि आप टेक ऑफ कीजिए वहां से, आप वहां से उड़िए हमले के लिए, इजराइल को बचाना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। क्या ये वो दौर नहीं आ गया है कि सारे मिडिल ईस्ट से अमेरिका का जो अब भूकाल है वो खत्म हो? क्या सब इसी इंतजार में थे? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या अगर अमेरिका सोचेगा मैं इजराइल को नहीं बचा सकता, तो मेरे यहां मिलिट्री बेस होने का क्या फायदा है? ये तो कभी भी किसी के खिलाफ भी ये कह देंगे नहीं उड़ने देंगे। भाई हवाई क्षेत्र तो उनका है, देश तो उनका है। अमेरिका तो वहां बेस बनाए हुए है और कब्जा करे हुए। इराक तो कह रहा जाओ यहां से, वो जा नहीं रहा। बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है सर।